ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी की व्रत कथा बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग ऋण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार से वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम कुबेर इंद्रदेव से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्लभ बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई व्रत उपवास न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को ही जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत नहीं करती थी और उनके चक्कर में न पड़ करके हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में संकटनाशक गणेश जी को उसने दर्शन दिए और गणेश जी कहने लगे कि हे सुशीला, तेरी आराधना से हम अत्यंत प्रिय हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। सुशीला, तुझे वेद शस्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उनकी कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फल स्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन में गुस्सा उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगे कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश ने तुझे पुनः जीवित किया है। अनाथ के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उनके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर शीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे बहन सुशीला, मैं बहुत ही पापन और दुष्टा हूँ और मेरे अपराधों को क्षमा करो। आप दयावती हैं, आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुष का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्य दैत संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नव निधियां सब आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी हो जाएंगी। धर्मप्राय युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राजा को प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।